देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मगध यूनिवर्सिटी पीजी सेशन 23 से 25 फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है उनका जो है वेबसाइट पर जब जा रहे हैं ऑन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि पीजी जो है 23 से 25 वालों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन का जो है पोर्टल ऑन कर दिया गया है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो है पेमेंट कितना लग रहा है, 461 रुपया लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये है कि किनको करना है। क्या हम इसी यानी कि मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं फिर भी हमको करना है, हमारा भी मतलब कि रजिस्ट्रेशन खुल रहा है, पोर्टल मतलब कि लॉगिन करके खोल रहे हैं तो हमारे पर भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, पूरा डिटेल भी खुल रहा है और रजिस्टर नाउ का भी ऑप्शन दे रहा है और पेमेंट करने का भी ऑप्शन दे रहा है। तो क्या जब हम इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं फिर भी हमको फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अनदर यूनिवर्सिटी वाले को तो डाउट मतलब कुछ डाउट नहीं है, उनको तो मतलब पता ही है कि जो अनदर यूनिवर्सिटी से रहते हैं उनको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। तो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों का ये सबसे बड़ा डाउट है कि करें या ना करें। हम तो कर दिए, हमारा पैसा फंस गया, तो अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब अच्छे से आज समझ लेते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, पहले ये देख लीजिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनका खुल रहा है और जिनका नहीं खुल रहा है उनको क्या करना है कि यहाँ पर जो है यूजर ID पासवर्ड डालना है लॉगिन करने के लिए। जैसे ही यूजर ID पासवर्ड डालिएगा आप जो है इस पेज पर आ जाइएगा और यहाँ पर आपका जो है मुख्य पृष्ठ दिखाई देगा और यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सेकंड नंबर पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का इंटरफेस जैसे ही यहाँ पर क्लिक, हाँ यहाँ पर नीचे में एक चीज़ और अच्छे से जब नीचे देखिएगा जो रजिस्ट्रेशन जहाँ मतलब शो कर रहा है रजिस्ट्रेशन का भी और मुख्य पृष्ठ का भी, तो नीचे में आपको देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है 2024 का डिटेल। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2024 वाला कि इसको जो है 2000 आवेदन करने से पहले आपको 2024 का दिशा निर्देश जो दिया गया है उसको पढ़ लेना है, मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये क्या है, हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 461 रुपया देना उचित है या अनुचित है, क्या रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करते हैं तो फार्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा, क्या होगा, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंटों का बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ मतलब कि आपका डिटेल दिखाई देगा। जहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपका पूरा डिटेल दिखाई देगा, आप किस कॉलेज में मतलब एडमिशन लिए हुए हैं और मतलब क्या बोलते हैं सब डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब डिटेल आपका दिखाई देगा। और नीचे जो है आपको दिखाई देगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो है 461 रुपया, गर्ल हो बॉय हो सबका जो है 461 रुपया लग रहा है। ये किस चीज़ का पैसा लग रहा है, क्या हकीकत है, क्या मतलब कि करना ज़रूरी है नहीं करना ज़रूरी है, अब अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि पहले जब क्या बोलते हैं अभी 22 से 24 वालों का एडमिशन हुआ वो, और क्या होता था कि किसी का पेमेंट नहीं लिया जाता था, नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता था यूनिवर्सिटी के। अगर आप अनदर यूनिवर्सिटी से भी हैं तो आपका एडमिशन के टाइम ही पैसा ले लिया जाता था और रजिस्ट्रेशन हो जाता था। ये नहीं कि आपको मतलब कि पोर्टल नहीं स्टार्ट किया जाता था कि आपको रजिस्ट्रेशन कीजिए। और ये जो क्या बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल ऑन किया गया है इसके बारे में आपके कॉलेज वालों को भी नहीं पता है। और पागल मतलब क्या बोले, पागल यूनिवर्सिटी और पागल वहाँ के प्रोफेसर और पागल मतलब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ, तो कुछ उन लोगों को पता नहीं है कि हमारे मतलब वेबसाइट पर भी ऐसा कुछ हो रहा है और स्टूडेंट पर्सन, क्योंकि आप रेगुलर चेक कर रहे हैं कि क्या चल रहा है हमारे पोर्टल पर, उन लोगों को खुद पता नहीं है कि क्या ऑन हुआ है क्या ऑन नहीं हुआ। तो देखिए जो लोग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, जो पेमेंट कर दिए हैं, पेमेंट स्लिप का अब बड़ा डाउट है कि फिर पेमेंट स्लिप को ले जाकर जमा करना है या नहीं जमा करना है। और एक बात और, कुछ स्टूडेंटों का कमेंट ये आ रहा है कि वो जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनका कॉलेज ही चेंज हो जा रहा है, यानी कि आप क्या बोलते हैं कि आप औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज में आपका एडमिशन है और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर पेमेंट कर रहे हैं वो जो है आपका डिटेल चेंज हो जा रहा है और जो है गया कॉलेज गया में चल जा रहा है या मतलब कुछ और कॉलेज में चला जा रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे बड़ा डाउट ये है और किस चीज़ का पैसा लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम से सिर्फ बदनाम किया गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन मतलब कि अब उसी यूनिवर्सिटी के हैं तो आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाता है, नहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही मिलता है। तो ये क्या कौन ऐसा नियम आ गया कि फिर से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पोर्टल ऑन किया गया और उन स्टूडेंटों का भी पोर्टल ऑन है और जो कि खुद इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो इसके लिए देखिए
जो स्टूडेंट पेमेंट कर दिए वो क्या करेंगे कि ले जाकर जमा कर देंगे 20 या 21 तक, मतलब इतना तक कि नोटिस में ये भी नहीं नोटिस भी नहीं निकाला गया, नहीं पता भी है कि कब तक जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पेमेंट कब कर सकते हैं, कोई सूचना नहीं दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। कॉलेज में जाइएगा तो कॉलेज वालों को खुद पता नहीं, वो खुद बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कॉलेज वाला बोल रहा है कि आप इसी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको पेमेंट नहीं करना है। अब मान के चलिए कि आप पेमेंट नहीं किए और पोर्टल पता नहीं क्या किया, आपका फार्म अप्लाई नहीं करने देगा तो फॉर्म ही नहीं खुलेगा तो देखिए कुछ लोग का कहना है कि ये क्या होता था कि जब पहले एडमिशन होता था तो एडमिशन कन्फर्म का चार्ज लिया जाता था। जैसे आप सब डॉक्यूमेंट जमा करके आ गए और आपका एडमिशन जब कन्फर्म हो जाता था तो आपसे चार्ज लिया जाता था। इस बार बहुत जल्दी में एडमिशन लिया गया है तो आपका जो है एडमिशन चार्ज नहीं लिया गया, तो कन्फर्मेशन का चार्ज नहीं लिया गया, तो वो चार्ज लिया जा रहा है और सिर्फ नाम बदनाम है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए हमारा अगर सलाह मानिएगा तो आप लोग अपने कॉलेज से क्रॉस चेक कर लीजिए, जाके पता कर लीजिए कि सर आखिर ये हो क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो क्या हम इसी यूनिवर्सिटी से हैं तो फिर करें, और जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मेरा कॉलेज क्यों चेंज हो जा रहा है। और अब मेरा सलाह मानिए तो सब जो इतने भी स्टूडेंट हैं पेमेंट कर दीजिए। 461 रुपया लग रहा है, 461 रुपया दे दीजिए। जब पोर्टल स्टार्ट किया गया ये मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म के लिए कुछ हो रहा है या मतलब हो सकता है कि एग्ज़ाम फॉर्म ही फिल करा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आपको ये बता देते हैं क्योंकि अब फर्स्ट सेमेस्टर में है, हो सकता है फॉर्म अप्लाई कराया जाए और फॉर्म अप्लाई का 460 रुपया लगता है, ये सबको पता है। 460 किसी भी यूनिवर्सिटी में 460 रुपया लगता ही है, 460 या 260 ऐसे, मतलब गर्ल का बॉय का कैटेगरी वाइज ऐसे लगता है। तो हो सकता है फॉर्म के नाम पर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए कभी भी पोर्टल ऑन नहीं किया गया, तो हो सकता है आपके से फॉर्म फिल कराया जा रहा हो। अगर सब्जेक्ट भी अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट भी अगर ऑन हो, मतलब शो कर रहा है, तो ये समझिए कि आपका जो है फॉर्म अप्लाई कराया जा रहा है। लेकिन ये भी मतलब कि 100% सही नहीं है कि फॉर्म ही अप्लाई करा जा रहा है या रजिस्ट्रेशन भी, क्योंकि नोटिस ही नहीं है तो हमको क्या पता, हम भी क्या बता सकते हैं या कोई भी क्या बता सकता है, जबकि यूनिवर्सिटी ही खुद नहीं बताया हुआ है। और जो यहाँ पर दिया गया है सूचना भी वो 2022 का सूचना पढ़ने के लिए बोल रहा है, 22 से 24 वालों को, नहीं कि 23 से 25 वालों को लिए बोल रहा है। तो क्या किया है क्या नहीं किया है खुद पता नहीं है। हो सकता है कि पैसा मतलब लूटने का एक धंधा लगा दिया है कि 461 रुपया सब स्टूडेंट पेमेंट करेंगे। तो मेरा अगर सलाह मानिए तो 461 रुपया ज़्यादा नहीं है, आप लोग पेमेंट कर दीजिए, उतना गया तो ये भी चला जाए। अगर कुछ मतलब फिर से आप तक रजिस्ट्रेशन तो चेंज नहीं होगा, अगर क्या बोल रहे हैं, लेकिन कॉलेज किसी स्टूडेंट का चेंज हो जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, अगर कोशिश कीजिए कॉलेज से मिल लीजिए, 1-2 दिन में मतलब परेशान बहुत सारे हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप मतलब कि पेमेंट कर दीजिए, 461 रुपया जो भी लग रहा है पेमेंट करके जाकर कॉलेज में ले जाकर बिक दीजिए। नहीं भी जमा ले रहा है तब पर भी ले जाकर वहाँ पर बिक दीजिए, क्योंकि सूचना भी नहीं है, ना नोटिस है, कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है, हो सकता है कि आपका कंफर्मेशन का चार्ज लिया जा रहा है लेकिन वहाँ पर लिखा नहीं गया बस। अनदर यूनिवर्सिटी वाले को तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो करेंगे ही, तो आप भी कर दीजिए। 461 रुपये के लिए डरिए नहीं। हो सकता है कि अगर आप नहीं किए 461 रुपये के चक्कर में और आपसे जो है पेमेंट आपका जब मतलब कि सबका हो, अब जब ऑन हो रहा है तो इसका मतलब कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये अगर रजिस्ट्रेशन आता तो आपका ऑन नहीं होता। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि नया शिक्षा नीति आया हुआ है तो पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, आपको पीजी में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो हो सकता है तो आप लोग क्या कीजिए कि सब लोग जो है पेमेंट 461 रुपये का कर दीजिए और ले जाकर कॉलेज में बिक दीजिए। कोई नोटिस ही नहीं है, ना कॉलेज वालों को पता है, ना प्रोफेसर को पता है, ना क्या बोलते हैं कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को पता है। तो अब क्या किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।